3 पेरेंट बेबी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इजीली अगर आपको इस चीज के बारे में मैं बताऊं तो ऐसा है, स्पर्म प्लस एग इज इक्वल टू अ बेबी, राइट? Sperm from the man, egg from the woman is equal to baby. But now, from the woman, if the mitochondria, अब देखो सेल के पार्ट्स पढ़े होंगे आपने, ह्यूमन सेल आपने पढ़ा होगा, 6 to 10th एनसीईआरटीज हैं, उठा के पढ़ लो प्लीज, क्योंकि आप देख रहे हो, आप इतना नोटिस कर रहे हो, अगर आपको सारी एनसीईआरटीज आपने नहीं पढ़ी है, ना ही आपके पास समय है, सो एटलीस्ट यू कैन नोटिस दैट दिस बायोलॉजी एंड ह्यूमन सेल, इसकी बार बार बात होती है, तो एटलीस्ट वो तो पढ़ लो, वो सेक्शन पढ़ा जा सकता है, फाइंड दैट आउट इन द एनसीईआरटीज और उसको पढ़ लो बैठ के। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, इसमें कोई ना कोई खराबी आ जाती है, एंड मदर का माइटोकॉन्ड्रिया अगर खराब है तो वो बेबी को इंपैक्ट कर सकता है, बेबी विल हैव सर्टेन डिजीजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल diseases. This is what we call. Is this clear? यहां तक is this clear? This is how a baby is born. बायोलॉजी की बात करें तो बेबी में डेवलप होते हुए अगर मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई इशू है, म्यूटेशन के जरिए नेचुरल चीजें खराब हो जाती हैं, तो खराब हो गया। नाउ दिस माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसमिट किससे होता है? बेबी को मदर से होता है हमेशा, एंड अगर मदर का खराब है, पॉसिबिलिटीज आर बेबी इज ऑल्सो गोइंग टू हैव सम माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, लेकिन हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, दैट वी यूज स्पर्म एंड एग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको टेक्निकली गलत शब्द टेस्ट ट्यूब बेबी बोल दिया जाता है, टेस्ट ट्यूब में नहीं बन रहा वो बेबी, सो इट इज अ टेक्निकली रॉन्ग वर्ड। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होगी जो बॉडी के अंदर होनी थी, राइट? उसका कोई पर्पस होगा, बॉडी से बाहर हो रही है, लाइक इन दिस केस। वैसे नॉर्मली क्या होता है, आईवीएफ क्यों किया जाता है? बिकॉज कई बार बच्चा जब पैदा नहीं होता तो उसकी फर्टिलाइजेशन बाहर की जाती है, राइट? ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जा रही हैं जो यूट्रस के अंदर शायद नहीं क्रिएट हो पा रही, या फिर जब सरोगेट मदर का इस्तेमाल किया जाता है, सो द मदर इज नॉट एबल टू कंसीव, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, सो मदर जो है वो क्या करती है, पेरेंट्स दे रेंट अ वूम, वो एक कोख किराए पे लेते हैं। आजकल समटाइम्स इसलिए भी ले ली जाती है कि कहीं बॉडी खराब ना हो जाए, लाइक पीपल वांट दैट वी शुड लुक गुड, है ना? सो उस केस में वो किराए पे ले लेते हैं कोई गरीब लेडी को एज अ सरोगेट मदर। सो इंस्टेड ऑफ कंसीविंग द बेबी इन द मदर्स वूम्ब, वो किराए की कोख, जिसको रेंट अ वूम्ब भी कह सकते हैं, सो गर्भ किराए पे ले लेना। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे? डोंट वरी, ज्यादा इससे ज्यादा आगे नहीं पढ़ाई होगी, डॉक्टर नहीं बनाना है आपको। सो रेंट अ वूम्ब, सो ऐसे केसेस में कर लिया जाता है। अब यहां पर क्यों किया जा रहा है? बिकॉज इस मदर का मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इशू है, मदर बहुत चिंतित है कि मेरे बच्चे को भी ना हो जाए माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, कोई भी, वो बड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, कभी एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा, कभी मसल्स काम नहीं कर रहे, इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड वो जहां पर खराब हो जाएगा, जिस प्रकार से खराब हो जाएगा, उस प्रकार से इट इज गोइंग टू क्रिएट सम ट्रबल विच इज नॉट इवन वेरी सर्टन कि होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर पता है मदर का माइटोकॉन्ड्रिया इट इज नॉट फाइन, तो क्या करेंगे, स्पर्म प्लस एग, बट टेक सम माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम अ थर्ड मदर, राइट? किसी और लेडी से माइटोकॉन्ड्रिया उनका चेक किया, एकदम परफेक्ट है, यूज दिस माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ द एग इज ऑफ द ओरिजिनल बायोलॉजिकल मदर, लेकिन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को चेंज किया गया, तो अभी ये जो इशू था माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होने का, इसके चांसेस कम हो जाएंगे। बट यहां पर दिस इज इन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, बिकॉज बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा नहीं होगा, एंड ये कम नहीं है प्रॉब्लम, 1 in 5,000 पीपल दे आर हैविंग माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। एक बार ये हो गया आफ्टर बर्थ, देयर इज जीरो क्योर, इसका कोई भी इलाज नहीं है, राइट? एंड नाउ व्हाट has happened is यूके में एक बार दोबारा से ये प्रोसीजर किया गया, यूके से ही स्टार्ट हुआ था, यूके में ही एक फर्टिलिटी सेंटर है जिसने इस टेक्निक को
अपनाया, बनाया, इवॉल्व किया, इनोवेशन की, एंड यूके की सरकार ने अब केस बाय केस परमिशन देनी भी स्टार्ट कर दी। इससे पहले हमने डिस्कशन की होगी डिजाइनर बेबीज की, सो उसके चलते एकदम यूनिवर्सल परमिशन नहीं दी गई है, बिकॉज पेरेंट्स विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट बच्चा जो है वो कैसा होना चाहिए, इस मदर से ये डाल लो, उस मदर से ये डाल लो, ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा। सो डिजाइनर बेबीज के डर से अभी इसको पूरी छूट नहीं दी गई है, बट नाउ केस बाय केस बेसिस के ऊपर यूकेज गवर्नमेंट, यूकेज ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी इसको परमिशन दे रही है। करीब 30 केसेस को परमिशन दी गई है, लेकिन सब में प्रोसीजर नहीं किया गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ दिस बेबी जो बनाया गया है 3 parent बेबी, इट कैरिड मोस्ट ऑफ इट्स डीएनए फ्रॉम इट्स पेरेंट्स एंड a minor % from the donor whose mitochondria has been used while fertilizing the egg. Mitochondria क्या होते हैं? Power house of the cell. They generate energy and they are responsible for cell function. So अगर एनर्जी नहीं होगी तो सेल्स कैसे काम करेंगे? So इनके अंदर अगर कोई डिफेक्ट हो जाए, it might pass on this effect to many other parts of the body, like it can be brain, nerves, muscles, kidneys, heart, liver, anything. एंड जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है इसका कोई इलाज नहीं है, एंड दे कैन नॉट बी ट्रीटेड। सिम्टम्स जो हैं वो ग्रो करते जाते हैं। तो ऐसे में माइटोकॉन्ड्रिया खराब है तो माइटोकॉन्ड्रिया चेंज कर दो, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो दैट इज व्हाट दिस 3 parent बेबी इज। आई होप आपको ये समझ में आ गया। साइंस एंड टेक के जो इश्यूज हैं वो डराते ज्यादा है, होते बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके समझो तो। सो आई होप दिस वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो। दिस इज गोइंग टू हैपन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इंडिया में भी आ ही जाएगा, बिकॉज इंडिया के डॉक्टर्स दे आर वेरी केपेबल। सारी दुनिया का मेडिकल टूरिज्म का एक हब बनता जा रहा है इंडिया, बिकॉज बहुत सस्ते में बहुत क्वालिटी इलाज इंडिया में होता है, राइट? So that is about the 3 parent baby. इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि यूके में कब हुआ था, कहां हुआ था, न्यू कैसल फर्टिलिटी क्लिनिक के अंदर, बट आपको ये याद नहीं करना, राइट? क्या कोई कानून है? एज आई टोल्ड यू कि सरकार यूके की ने एक कानून बना लिया था और उसके बाद अब परमिशन देते हैं केस बाय केस। क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं? हो सकते हैं, बिकॉज अब आप खराब माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव करते हो तो कई बार वो सारा नहीं होता, तो इसलिए कुछ जो पार्ट ऑफ डिजीजेस हैं वो रह जाते हैं।